सना यूसुफ पाकिस्तान की 17 साल की मशहूर टिकटॉकर और इंस्टाग्रामर। ये इंस्टाग्राम पर इतनी ज़्यादा फेमस थी कि जो कोई भी सना यूसुफ को देखता, उसके कंटेंट को देखता, तो उसे बिना फॉलो किए रह नहीं पाता। दोस्तों, 2 जून साल 2025 को सना यूसुफ इस्लामाबाद में अपने घर पे थी कि उसकी जो माँ होती है ये मार्केट जाने के लिए निकलती है। कहती है कि बेटा मैं बस यूँ गई और यूँ आई। इसी बीच में एक लड़का जिसकी उम्र 22 साल के आसपास थी, जिसका नाम उमर हयात था, वो सना यूसुफ के घर पे पहुंचता है। ना कि वो सना यूसुफ के घर पे पहुंचता है, बल्कि घर पे पहुंचने के बाद में वो सना यूसुफ के बेडरूम तक पहुंचता है। एंड वहाँ पर अचानक से 2 गोलियों की आवाज़ आती है, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर खबर फैल जाती है कि जो सना यूसुफ हैं उनकी हत्या कर दी गई है और सना यूसुफ इस दुनिया में नहीं है। आखिर क्या हुआ था सना यूसुफ के साथ में? आखिर वो उमर हयात सना यूसुफ को क्यों मारना चाहता था और उसने इस कत्ल को अंजाम क्यों दिया था? यही सारी बात सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, क्योंकि इस चैनल पर मैं हमेशा आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज लेके आता हूँ, जिससे समाज में कोई भी ऐसा क्राइम जो छुप ना सके। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम सना की बात करें तो सना पाकिस्तान की चित्राल की रहने वाली थी। और अगर आप सना का कंटेंट देखेंगे, इंस्टाग्राम पर उसकी प्रोफाइल चेक करेंगे, तो मोस्टली आप लोग पाएंगे कि सना चित्राल का जो फेमस म्यूज़िक है उसे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया करती थी और अक्सर उस म्यूज़िक को ये अपने वीडियोज़ में यूज़ भी किया करती थी। अच्छा, सना का एक ऐसा कंटेंट था कि इस कंटेंट को कोई भी उम्र का व्यक्ति देख सकता था और सना की पॉपुलैरिटी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही थी। सना जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी और उसके साथ में बड़े बड़े ब्रांड्स भी कोलैबोरेट करने लगे थे। आखिरकार सना जो थी वो चित्राल से पाकिस्तान के लाहौर में शिफ्ट कर दी है और लाहौर में ये वहाँ पर G13 कॉलोनी में अपनी माँ के साथ शिफ्ट हो जाती है। दोस्तों, सना जो थी वो यहाँ पर अपनी माँ के साथ रहा करती थी और सना बस दिन और रात अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जो थे उसके, चाहे टिकटॉक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, दोनों ही जगह पर वो अपना काम किया करती थी। इंस्टाग्राम पर उसके लगभग 4 से 4.5 लाख के आसपास फॉलोवर थे और वहीं टिकटॉक पर उसके लगभग 8 लाख के प्लस फॉलोवर थे। वो इंस्टाग्राम के कंपैरिजन में टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा फेमस थी। लेकिन सना के साथ में बहुत सारे ब्रांड्स कोलैबोरेट करने लगे थे, सना को अच्छी अर्निंग होने लगी थी। और दोस्तों, सना को देख के उसकी ही तरह जो लड़कियां सोशल मीडिया के ऊपर अपना कैरियर बनाना चाहती थी, वो लड़कियां भी सना को देखकर बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होने लगी थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में तारीख आ जाती है 29 मई साल 2025 और 29 मई साल 2025 ये वो दिन था जिस दिन सना की पैदाइश हुई थी। सना 29 मई साल 2025 को इंस्टाग्राम के ऊपर अपना लास्ट वीडियो पोस्ट करती है। इस वीडियो में साफ देखा जाता है कि सना अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन सना को नहीं पता था कि महज 4 दिन के बाद ही उसकी ज़िंदगी के साथ में कुछ ऐसा हो सकता है। उसके बाद में 2 जून आ जाती है और 2 जून को, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कि एक 22 साल का लड़का जिसका नाम उमर हयात होता है वो सना के घर आता है और उसके बाद में उसको गोली मार देता है। सना को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले ही सना की मौत हो जाती है। अब चूंकि सना एक बहुत ज़्यादा फेमस इन्फ्लुएंसर थी, इस वजह से जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं उनमें ये खबर पब्लिश हो जाती है और देखते ही देखते ये जो खबर थी ये पूरे पाकिस्तान के अंदर सनसनी फैला देती है। अब चूंकि सना एक फेमस इन्फ्लुएंसर थी, इसलिए ये जो केस था अब बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो चुका था। और दोस्तों, शुरुआत में जब ये केस आया था तो उस समय इस केस के बारे में तरह तरीके की बातें चल रही थी। उस समय ये लोगों को लग रहा था कि सना का कत्ल किसी ने महज इसलिए कर दिया कि सना एक लड़की थी और वो इस तरीके का कंटेंट बना रही थी, जिसकी वजह से जो और लड़कियाँ थीं जो फोर्सफुली जिनको घर के अंदर रखा जाता था, वो भी सना से एक तरीके से इंस्पायर हो रही थी और कुछ लड़कियां भी सना को देखकर कंटेंट बनाना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, ये एक नेशन के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अगर कहीं की लड़की हो या फिर लड़का, अगर वो काम करना चाहता है, अपनी आज़ादी चाहता है, तो उसमें बुराई क्या है। अब दोस्तों, उसके बाद में समय गुजरता है और दोस्तों, बात करें अगर इस्लामाबाद की, जैसा कि शुरू में मैंने आपको गलती से लाहौर बोल दिया था। इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान की एक कैपिटल है और इस्लामाबाद के अंदर इस तरीके से एक व्यक्ति खुलेआम सड़क पर एक वेपन लेकर घूमता है, सना के घर जाता है, ये इतना आसान तो नहीं होना चाहिए। और किसी की जान ले लेना, क्या ये इतना आसान था? खैर, पाकिस्तान की पुलिस इस पूरे मामले में बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। उसके बाद में आस पड़ोस के जितने भी CCTV कैमरास होते हैं उन सारे ही CCTV कैमरास को खंगाला जाता है। और दोस्तों, उसके बाद में टोटल 113 CCTV फुटेज चेक की जाती है, 113 कैमरे चेक किए जाते हैं। फाइनली 2-3 कैमरों के अंदर कुछ CCTV फुटेज मिलती है जो पुलिस के लिए इनो थी।
उसके बाद में पुलिस उन सीसीटीवी के आधार पर उस व्यक्ति की पहचान करती है। साथ के साथ आस पड़ोस के कुछ लोगों से भी पूछताछ करती है कि इस घर के अंदर कौन गया था। उधर एक टीम पूछताछ कर रही थी, उधर एक टीम टेक्निकल सहारा ले रही थी। लोगों ने बताया कि एक लड़का जो कि सना यूसुफ के घर में तो गया था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था, इसलिए हम उसे पहचान नहीं सकते। फाइनली दोस्तों पुलिस इस पूरे मामले में एक्टिव हो चुकी थी और पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। उसके बाद में उसको फैसलाबाद से एक लड़के को गिरफ्तार किया जाता है जिसका नाम था उमर हयात। लगभग उम्र थी उसकी 22 साल के आसपास। उमर हयात को लेके आती है 14 दिन की पुलिस जो थी वो उसकी रिमांड की मांग करती है जो कि अप्रूव भी होती है। अब उसके बाद में पुलिस वाले उमर हयात से ये पूछना चाहते थे कि कत्ल उसने किया है, लेकिन कत्ल करने के पीछे का मोटिव क्या था। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें तो क्लियर हो चुकी थी कि कातिल उमर हयात ही है, लेकिन कत्ल करने के पीछे रीजंस क्या हैं, मोटिव क्या है, ये पुलिस के लिए अभी पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों जब मैं इस कहानी पर रिसर्च कर रहा था, मैंने देखा कुछ पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर भी ऐसा लिख रहे थे कि सना के पेरेंट्स ने उसको बहुत ज़्यादा ढील दे रखी थी। सना के पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए था कि सोशल मीडिया के ऊपर उनकी बेटी कर क्या रही है। दोस्तों मैं एग्री भी करता हूँ उन लोगों से, क्योंकि माता पिता को ये पता होना चाहिए कि उनकी लड़की सोशल मीडिया के ऊपर क्या कर रही है। लेकिन अगर आप सना यूसुफ का कंटेंट देखेंगे तो आप लोगों को कहीं से भी नहीं लगेगा कि सना यूसुफ अपने माता पिता को शर्मसार कर रही थी, बल्कि सना का कंटेंट ऐसा था कि कोई भी उम्र का व्यक्ति सना के कंटेंट को देख सकता था। तो ऐसे में शर्म आनी चाहिए उन इन्फ्लुएंसर को जो इस तरीके की बात कर रहे थे। और दोस्तों पाकिस्तान के अंदर मैंने बहुत सारी मेल कम्युनिटी ऐसी थी जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ये पोस्ट किए थे कि उमर हयात ने सना के साथ में बहुत अच्छा किया और ऐसी लड़कियों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए, उनका सफाया हो चुका है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लोगों की जो मेंटलिटी है ये कितनी ज़्यादा घिनौनी और कितनी ज़्यादा गंदी है। जो अपने ही देश की एक लड़की के साथ में इस तरीके का कर सकते हैं, ज़रा सोचिए वो कम्युनिटी दुनिया के लिए कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है और ये सोच दुनिया के लिए कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है। आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। बात होती है अब इस जो व्यक्ति था जिसने सना यूसुफ का कत्ल किया था, इससे पूछताछ की, इसलिए अब पुलिस इससे पूछताछ करती है। उमर हयात से जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उमर हयात के बारे में जब पुलिस को पता चलता है तो पता ये चलता है कि उमर हयात भी एक इन्फ्लुएंसर था और वो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहना और फॉलोअर्स गेन करना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा करता था। इसलिए कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया है कि उमर हयात ने अपने बहुत सारे फॉलोअर्स खरीद भी रखे थे ताकि लोगों के अंदर उसका इज्जत बन सके, भौकाल बन सके। और लोगों के साथ में कोलैबोरेट करना भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि उसको लगता था कि शायद वो अपने दम पर सब्सक्राइबर या फिर फॉलोअर्स गेन नहीं कर सकता, और अगर वो अच्छे इन्फ्लुएंसर के साथ में कोलैबोरेट कर लेता है तो उसके फॉलोअर भी अच्छे तरीके से गेन हो जाएंगे। और इसी दौरान इसकी मुलाकात सना यूसुफ से होती है। सना यूसुफ से जब इसकी मुलाकात होती है तो पहली नज़र में ही सना को अपना मान लेता है, क्योंकि सना देखने में जितनी ज़्यादा खूबसूरत थी, जितनी ज़्यादा इनोसेंट थी, उमर हयात को लगने लगा था शायद ऐसी लड़की उसे ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगी। इसलिए उमर हयात मन ही मन में सना से प्यार करने लगा था। थोड़ा समय गुजरता है, उसके बाद में उमर हयात जो था वो सना को प्रपोज करता है, लेकिन जो सना थी वो उमर हयात के प्रपोजल को ठुकरा देती है। समय यूँ ही गुजरता रहता है। उसके बाद में जो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया वो तारीख आती है 29 मई साल 2025 की। सना यूसुफ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। उसके बाद में 2 जून की तारीख आ जाती है और उस दिन उमर हयात बाई फ्लाइट यहाँ पर आया था लाहौर में, सॉरी इस्लामाबाद में। उसके बाद में आने के बाद में अपने एक दोस्त से कांटेक्ट करता है, वो दोस्त इसके लिए फॉर्चूनर अरेंज कराता है और उसके बाद में ये सना यूसुफ के घर पहुंच जाता है। सना यूसुफ के घर पहुंचने के बाद में ये सना यूसुफ के साथ में हाथापाई करता है और सना यूसुफ से फिर से प्रपोज करता है, लेकिन सना यूसुफ इस बार भी इनकार कर देती है। वो अपने इरादों पर डटी हुई थी। उसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। और दोस्तों क्या किसी लड़के को रिजेक्ट करना और दूसरे वाले को क्या ये हक बनता है कि वो उसकी जान ले ले? यहाँ पर उमर हयात ने उस लड़की की जान ले ली। लेकिन दोस्तों उमर हयात ने उस लड़की की जान तो ली, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो भयानक चीज़ निकल के आई वो ये थी कि जो पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जो कम्युनिटी थी वो इस उमर हयात के इस डिसीजन को सही ठहरा रही थी। बहरहाल दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर न कि एक इनोसेंट लड़की का कत्ल हुआ, बल्कि न जाने कितने ही दरिंदों की जो मानसिकता थी वो भी सामने आई। आप लोग जो भी सोचते हो अपनी राय दीजिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।